So we have with us Mr. Saqib, who has qualified almost every exam in a couple of years related to civil engineering in this state, be it SCOST JE, Jal Shakti AE, and PWD JE. And he is also shortlisted in Jal Shakti AE. So first of all, Saqib साहब आपको congratulations करते हैं थैंक यू बासित और भाई। इतनी सारी कामयाबी के लिए जितना भी आपने संघर्ष किया है तब से, तो काफी प्रेजवर्दी है वो। और साइमल्टेनियसली आपको थैंक यू भी करना चाहते हैं कि आप अपना टाइम देके हमारे साथ यहाँ पे हमारे लिसनर्स को अगर कुछ फायदा पहुंचाते हैं तो उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू बासित भाई, शुक्रिया। हाँ जी सर। तो साकिब आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे हम, तो उम्मीद है कि आप हमारे इन सवालों का जवाब देंगे। जी बासित भाई बताइए। तो साकिब साहब आप हमें बताइए कि आपसे आपने प्रिपरेशन कब से शुरू की और क्या आपने बीटेक के दौरान से ही ये शुरू किया या उसके बाद आपने शुरू किया? देखो बासित भाई, जब बीटेक कंप्लीट किया था हमने, फिर एमटेक के लिए हम पढ़ रहे थे। उस टाइम मैं मेडीज ही गया था उस टाइम। ओके। फिर वहाँ से हमने पढ़ाई की। फिर वो गेट का एग्ज़ाम दिया था। फिर एमटेक कर रहे थे। उसके बाद ये पोस्ट आई थी। लेकिन बात ये थी, जब भी एग्ज़ाम आ रहा था, मतलब प्रिपरेशन तो हम कर रहे ही थे पहले से ही। जी। फिर पहले एग्ज़ाम आया, उसमें भी क्वालिफाई नहीं हुआ। जैसे एई का था, फिर जेई का था, फिर मतलब उसके बाद आ गई वो कॉस्ट का जेई, जो उसके बाद ये एग्ज़ाम आ गए, जो मतलब मैंने पास किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से। जी जी लेकिन पहले बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आती थी हमें भी। जी मतलब समझ ही नहीं आता था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जी। एक्चुअली आज मुझे लगता है बच्चों को मसला ये होता है, उनको समझ नहीं आता है पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे क्या है, पढ़ना है। बिल्कुल। वो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है कैसे पढ़ना है। वही बिल्कुल। सबके साथ होता है। जैसे मेरे साथ भी होता, मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स थे, मतलब जो मेरे साथ ही पढ़ाई करते थे। जी उनमें से किसी का सिलेक्शन हो गया था, किसी का नहीं हो गया था। जी मतलब हम ग्रुप में 5 बंदे पढ़ रहे थे, सबका सिलेक्शन हो गया था, खाली 2 बचे थे। जी लेकिन पढ़ा तो हमने सबने सेम था, जी। फिर भी सिलेक्शन नहीं होता। नहीं फिर हो पा मतलब रही थी। ऐसे हमें पता ही नहीं था ना एक्चुअली क्या करना था। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेंट ये भी है कि क्या नहीं पढ़ना है, हाँ, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही है, क्या नहीं पढ़ना है, छोड़ना क्या है। छोड़ना क्या है, बिल्कुल सही। जी। तो उसके बाद साकिब साहब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप बुक्स आपने कौन-कौन सी रेफर की थी? और अगर हम बात करें जेईई या एई के लिए, तो क्या इनके लिए सेपरेट बुक्स आप रिकमेंड करते हैं या आप आपका क्या ओपिनियन है इस पे? देखो, एग्ज़ाम हमारे स्टेट में 2 एग्ज़ाम होते हैं। ये तो होता है एई का जी, या होता है जेईई का। जी, सिलेबस सेम है दोनों का, है ना? जी, लेकिन देखो, पहले जब एग्ज़ाम होता था, जेईई का पैटर्न अलग मतलब आता था। मतलब हमें पता था जेईई का, मतलब ऐसे ही आता, मतलब थ्योरेटिकल पेपर आता था। जी। लेकिन एई में ऐसा कुछ नहीं होता था। हुँ, हुँ। देखो, पहले मैं बोलता हूँ, देखो एई के लिए। जी। देखो, जब हम पढ़ रहे थे पहले एई के लिए, मैं पढ़ रहा था सिर्फ़ थ्योरी। हुँ, हुँ, मतलब मैंने मेरी जी की जो वो बुक्स थी और हुँ। कुछ आईएएस मास्टर्स की बुक्स थी, हम खाली थ्योरी पढ़ते थे। जी, मतलब क्वेश्चंस भी कर रहे थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करते नहीं थे। कर रहे थे। हुँ, हुँ। हम पढ़ रहे थे थ्योरी ऐसे-ऐसे, मतलब जब एग्ज़ाम भी आया था, फिर उस टाइम हमें इतना कन्फ्यूज़ हो गया था। देखो, सिर्फ़ पहले बात है सिलेबस की। एई हुँ, में इतना बड़ा सिलेबस है, समझ ही नहीं आता छोड़ना क्या है, छोड़ना पढ़ना क्या क्या है? है। हुँ, हुँ। लेकिन जब हम पेपर की बात देखते हैं, उसमें तो कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल। मतलब पेपर मतलब इतना ईज़ी आता है उसका। जी, लेकिन सिलेबस इतना वास्ट है उसका, समझ नहीं आता है बच्चों को क्या करना है। मैंने उस दिन पहली बार किया था, मैंने सिलेबस उठाया था, लाइन-लाइन ब जो भी सिलेबस की लाइन आती थी, हम पढ़ रहे थे। ओके, फिर मसला ये हुआ, जब लास्ट टाइम था, मतलब कुछ दिन थे एग्ज़ाम के लिए, रिवाइज़ भी नहीं हो रहा था। हम मतलब ऐसे ही समझ ही नहीं आता अब करना क्या है। ओके, फिर वहाँ पर एग्ज़ाम दिया हमने, कुछ मिस्टेक्स हो गई, ये हो गई, तो मतलब अल्टीमेटली फेल हो गए। ओके। फिर आ गया था जेईई। हुँ, हमने हुँ। सोचा था अब जेईई के लिए पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। हुँ, तो हुँ। हमने क्वेश्चंस किए उसके, मतलब जो सीबीटी जेईई था। हुँ, हुँ। 2021 वाला। हाँ, 2021 वाला। जी, फिर हम उसके लिए पढ़ रहे थे। मतलब अपनी तरफ से तो सब बच्चा यही कर रहा था ना, अपनी तरफ से मतलब 100% दे रहा दे था रहा वो। था। हुँ। लेकिन उसको खुद नहीं पता होता मैं 100% दे रहा हूँ या नहीं, या नहीं मतलब दे रहा अच्छी हूँ, डायरेक्शन में दे रहा हूँ कि नहीं। नहीं दे रहा हूँ। हुँ, हुँ। मतलब वो भी फेल हो गया। ओके। फिर मैं बोलूँगा मैं एक्चुअली होता क्या है। देखो, हुँ, जब हुँ। एई का सिलेबस आता है ना, हुँ। जब हमने फिर मतलब हम बैठे ही थे, मतलब गलत कहाँ हो रहा था। मैं भी तो पढ़ रहा था, पढ़ मेरा रहा था, दोस्त भी तो पढ़ रहा था, सब तो पढ़ रहे थे। उनका सिलेक्शन कैसे होगा तो हो गया हमारा क्यों आपका नहीं नहीं हो हुआ, रहा था। बिल्कुल। हुँ। फिर हमने सोचा, मतलब जेईई और एई की सब प्रिपरेशन सब अलग-अलग है। हुँ, हुँ। फिर लास्ट में एक बात बोलता हूँ मैं, ट्विस्ट क्या होगा, जो नया जेईई था, जी। जो ना हमने परसों दिया था, वो जी हाँ, आरआरबी हुँ। का जेईई। हुँ, हुँ। देखो क्या था, हमने सोचा, मतलब पेपर तो आ रहा था, प्रीवियस ईयर आईएएस जो है हुँ, वही आ हुँ। रहा था। मतलब जी, जब ना एई का बिल्कुल, बिल्कुल जो और रिसेंटली गुप्ता हुआ। आ रही थी, हम क्या कर रहे थे, हम थ्योरी पढ़े जा रहे थे। हुँ।
मुझे लगता है बच्चों को एक बार खाली थ्योरी पढ़नी चाहिए, एक या 2 बार, मतलब वो भी अच्छा सा चलो मेरीज की बुक्स आ रही हैं, आईएएस मास्टर की बुक, मतलब कोई भी बुक हो, या अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड बुक्स जो भी हैं, ओके। लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स में ये प्रॉब्लम होती है, वहां पर मतलब समझ ही नहीं आता, मतलब बहुत ज्यादा लिखा होता है, जी, तो टाइम भी आप इतना नहीं होता है आपने प्रिपरेशन का। आपने जो एई में इतने अच्छे नंबर आपने हासिल किए हैं, तो आप बोल रहे हैं कि आप सिर्फ वो थ्योरी पढ़ के आप इतने नंबर लाए हैं, या आपने कुछ न्यूमेरिकल्स के लिए कोई अलग सी बुक की थी? मैं वही बोल रहा हूँ ना। हुँ, देखो मैंने थ्योरी पढ़ी थी, मतलब जो मेरी जी की है और आईएएस मास्टर की, मतलब पढ़ी थी मैंने थ्योरी, जी, लेकिन मैंने वो पढ़ी थी खाली 1-2 बार, ओके। फिर ज्यादा नहीं पढ़ी थी। हुँ, फिर मैं खाली कर रहा था क्वेश्चन, मतलब जो आईएएस मास्टर्स के और जो गुप्ता है, मैं ओके। बोलता हूँ गुप्ता सबसे अच्छी किताब है, चाहे उसमें से क्वेश्चन आए या ना या आए, नहीं, उसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। गुप्ता तो आपको करनी ही करनी है, जी, और जो आईएएस की प्रीवियस ईयर पेपर, आईएएस के मैं प्रीवियस ईयर पेपर। मैं बस यही कर रहा था, ओके, 10 बार 15 बार यही किए। ओके, तो आप 2 बुक्स यहाँ पे हमें रिकमेंड कर रहे हैं, गुप्ता और आईएएस की जो प्रीवियस एई पेपर्स के हैं। लिए मैं बस इतना हिस्सा है। और क्या जेईई के लिए हमें आईएएस के प्रीवियस पेपर्स करने चाहिए? देखो वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, देखो पहले जब इससे पहले आता था ना जेई का एग्जाम, हुँ, उसमें आता वो थ्योरी बेस्ड आता था, ओके। लेकिन इस बार उन्होंने ट्रेंड ही चेंज किया। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये तो हम देख जो सकते हैं मैं पिछला बोलता एग्ज़ाम हूँ, जो आया जो था। जेई का खाली जेई एस्पिरेंट होगा ना इस बार, हुँ, उसने मतलब उसका इतना स्कोर नहीं आया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पेपर आया था मतलब एई के लेवल से। बिल्कुल। जो एई की प्रिपरेशन कर रहा होता, जो यही प्रीवियस ईयर्स आईएएस की, मतलब जो यूपीएससी के आ रहे हैं, जो जिसने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, मुझे लगता है उनके अच्छे स्कोर, उनका अच्छा स्कोर आया स्कोर होगा बन इस रहा बार। होगा। ठीक, तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब जैसा अभी जेईई का पैटर्न ये लोग फॉलो कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें आईएएस के लिए भी जाना पड़ेगा, आईएएस प्रीवियस हाँ, मुझे लगा ईयर। जैसे पैटर्न, देखो पैटर्न तो इस बार उन्होंने फुल चेंज किया। हुँ, एक जो और जेई है ना, इसने का प्रेडिक्ट नहीं किया, जी, इसको कभी आता है पता नहीं, इसकी लेवल क्या आती है हमें पता ही नहीं होता है, हम अपना स्टैंडर्ड क्या रखेंगे, कभी बिल्कुल, लो लेवल आती है, कभी अच्छा सा, ये लेवल समझ ही आती है। नहीं आता इसका। मुझे लगता है जेई से बेटर है ई की प्रिपरेशन कर लो। ओके। और एक एक फेमस बुक है यूथ यूथ के नाम से, यूथ पब्लिकेशंस, तो हाँ उसके बारे में हाँ, आप क्या कहते हैं? मैंने कुछ सब्जेक्ट किए थे उसमें से, जैसे उसमें रेलवे आता है ठीक, हुँ, हुँ, और वो सीपीएम पोर्ट का आता है कुछ, मैंने ओके, ज्यादा नहीं किया था, और ब्रिज का आता था कुछ, मतलब कुछ 70-80 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो ना यूथ की जो वो आती है एई की लेवल की, जी, जेई में बहुत ज्यादा मैंने वो नहीं किया था। ओके, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब 10-12 हज़ार है उसमें, कुछ ऐसे ही कुछ। ओके। तो ठीक है साकिब साहब, हम अगला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आप कोचिंग के बारे में क्या कहते हैं? क्या वो कोचिंग ज़रूरी है? जेईई के एग्ज़ाम ले लीजिए, या अगर वो एग्ज़ाम्स जिनमें काफ़ी कम सीट्स हैं, एई, एपी, क्या उनमें ज़रूरी है? इसका क्या क्या ओपिनियन है आपका? मतलब देखो ये बच्चे पे डिपेंड करता है, अगर बच्चे ने पहले पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, उसको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, वो खुद पढ़ सकता है, क्योंकि पढ़ना तो यही है, क्वेश्चन तो करनी ही है। अगर आप कोचिंग में जाओगे, उसको तो वहां से आकर फिर भी क्वेश्चन करनी ही है ना। हुँ, हुँ। मुझे लगता है अगर उसने पहले पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसको कोचिंग की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़ा होगा, उसके पास टाइम है, तो वो कोचिंग जा सकता है। ओके, और जो हाँ, आजकल हम देख रहे हैं कि यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट अवेलेबल हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? कि क्या वो रिप्लेस कर सकता है, मतलब जो आप पेड कोचिंग्स जो आप ऑफलाइन, ऑनलाइन लेते हैं? हाँ, कुछ मतलब कुछ ऐसी यूट्यूब की ऐसे भी कुछ चैनल्स हैं जो अच्छा हुँ, पढ़ा रहे हैं, ओके। लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब उतना ज़्यादा भी नहीं जाना चाहिए। प्रिपेयर्ड नहीं होते। बच्चे को पता होना चाहिए सिलेबस में क्या है, मतलब बस बिल्कुल। पता होना चाहिए पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। जी, जी। बाकी मतलब अगर यूट्यूब से भी कोई पढ़ सकता है, वो मतलब वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा है। मैं जो जिसको मतलब बच्चे डिपेंड करता है ना, बच्चे के पास टाइम कितना है, अगर उसके पास अच्छा टाइम अवेलेबल है, तो वो यूट्यूब से पढ़ सकता है। पढ़ सकते हैं। अगर टाइम कम अवेलेबल है, तो फिर तो यूट्यूब से नहीं पढ़ पाएगा ना वो। बिल्कुल। तो इसके बाद हम रिवीजन स्ट्रैटेजी भी जाते हैं, तो आपकी क्या रिवीजन स्ट्रैटेजी रही है? मतलब जब लास्ट डेज़ आते थे, तो आपका क्या प्लान रहता था कि कैसे मैं रिवाइज़ करूँ? उसके बाद कितने दिन मेरे बचे हैं, या मतलब क्या ओवरऑल क्या रहता था आपका उस हाँ, टाइम? ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा बस भाई। जी। देखो जब भी एग्जाम आता था, जो लास्ट के 10 दिन होते थे, वो मैं ऐसे मैं फ्री की मतलब पहले ही प्लान करता था, लास्ट के 10 दिन मुझे छोड़ने हैं। हुँ, हुँ। उन 10 दिन में जो भी मैंने क्वेश्चन किए होते, उनको सबको मैं रिवाइज करता था, हुँ। और थ्योरी भी सब में रिवाइज करता था। ओके। मतलब उन 10 दिन में जो हमने खुद ने मतलब सबने शॉर्ट नोट्स बनाए होते हैं, और क्वेश्चन को हाईलाइट किया होता है, ये क्वेश्चन मुझे करना है। मुझे हुँ। लगता है वो 10 दिन में सब कुछ रिवाइज फिर से होना चाहिए, होना तभी चाहिए। एग्जाम के लिए मुझे लगता है इंसान को कॉन्फिडेंस आता है, वो फिर अच्छे से करता है। करता है, तो आप बोल रहे हैं कि उस क्या उन 10 दिनों में हमें एमसीक्यूज़ वगैरह करने चाहिए? एमसीक्यूज करने चाहिए, जो आपने पहले ही मार्क किए होते हैं ना, मतलब हुँ, आप जब हुँ। आप पहले करते हो वहां पर क्वेश्चन, जी। आपने पहले ही मार्क किए होते हैं, मुझे लगता है उन 10 दिनों में वो क्वेश्चन भी करने चाहिए। हुँ, और थ्योरी जो आपके में कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, आपने अपने नोटबुक पे लिखे होंगे, कुछ भी शॉर्ट नोट्स, वो हुँ। रिवाइज करने हो चाहिए 10 दिन पहले। 10 दिन पहले। हाँ।
ओके। तो साकिब साहब आते हैं टेस्ट सीरीज पे। तो ये मुझे लगता है इसके लिए भी रेलेवेंट है कि काफी जो लोग हैं वो पैनिक कर जाते हैं एग्जाम्स में। हाँ, उनको उनको यही आता है लेकिन बस देखो, परफॉर्म देखो, नहीं देखो। करवाते हैं। देखो भाई, आपको मैं एक बात बोलता हूँ, देखो, जी जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं, आपने भी दिया, मैंने भी दिया, सब बहुत सारे बच्चे देते हैं। जी फिर वहाँ से कोई ये आके नहीं बोलता है, मुझे वो टॉपिक भी पढ़ना चाहिए, ये टॉपिक भी पढ़ना चाहिए, वो टॉपिक भी पढ़ना। वहाँ से आप हम क्या बोलते हैं, वो क्वेश्चन गलत हो गया, उसमें मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा, उसमें मुझे मतलब मैंने ओएमआर गलत फिल किया, मतलब ऐसे-ऐसे मतलब मिस्टेक्स यही होती है बच्चों की। जी देखो, बच्चे तो सब पढ़ते हैं। जी लेकिन फिर मसला क्या होता है, सिलेक्शन मतलब उस सिलेक्शन में फिर ऐसे वो मतलब पीछे हो जाते हैं, मतलब कुछ का मार्क मतलब वहाँ पर फिल नहीं होता है सही अच्छे से, मतलब हम्म, ऐसे-ऐसे कुछ प्रॉब्लम होती है, सिली ओके। मिस्टेक्स होती हैं बच्चों की। तो वही मैं बोल रहा हूँ ये इसलिए टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक्स। वही आपने बोला वो टेस्ट सीरीज़ का, अगर हम टेस्ट देंगे, उसमें मतलब टाइम मैनेजमेंट इंसान को पता चलता है, मतलब उसको कैसे टाइम मैनेज करना है, ओएमआर कैसे फिल करना है जी या ऑप्शन कैसे देना है, वहाँ पर वो चीज़ होती है, मतलब वो बहुत हेल्प करता है। टेस्ट सीरीज बहुत हेल्प करती है। हाँ, टेस्ट से बहुत हेल्प करता है। जी, और कोई स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज आप रिकमेंड करना चाहेंगे? नहीं, जैसे हमारे पास है टेक्स्ट बुक वगैरह ऐसे ही हम्म, कुछ बस। ओके। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नहीं था इसके बाद ओएमआर फिलिंग वाला जो आपने अभी टच किया है। तो हुँ। ओएमआर फिलिंग कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं कि पहले 5-10 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद फिर से 5-10 एक साथ भर दिए। कुछ लोग साइमल्टेनियसली करते हैं और फिर भरते जाते हैं। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखो वो देखो इस बार इस पे जो कि जो पहला जिस ई में मतलब सिलेक्शन नहीं हुए थे, मैंने छोड़ा था। मैंने पहले क्वेश्चन मतलब ऐसे ही ना जो पेपर में मैंने टिक टिक किया था ऐसे ही। फिर जब ओएमआर फिल करना था, जी, मतलब जब मैं फिल करने बैठा, वो सर बोल रहा था अब 10 ही मिनट है। मैंने तो अभी फिल भी नहीं किया था। इसी की जी। वजह से 2-4 क्वेश्चन मतलब ऐसे ही मतलब वो सीरियल छूट गया उनका हुँ, हुँ। और क्वेश्चन गलत हो गए। मतलब ये सब पे डिपेंड करता है कौन कैसे करता है। मतलब मैं करता हूँ, फिर मैंने उसी टाइम मैंने कसम खाया अब मैं लास्ट पे नहीं कर ओके, लूँगा। जो भी मैं क्वेश्चन करता हूँ मैं उस पे आंसर मतलब ओके, ओएमआर पे वो फिल करता हूँ। बस ये मैं अपने अपने हिसाब ओके। से बोलता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आपके जो स्टडी अवर्स थे वो क्या रहे थे? उनके बारे में बताइए। देखो बस मतलब दिन में हम खाली पढ़ाई करते थे, तो बाकी वो लंच वगैरह बाकी है सब तो मतलब सिर्फ तो पढ़ाई करते थे, बाकी वैसे हम घूमते रहते थे। हुँ, हुँ। कुछ टाइम मगर ज़्यादा टाइम पढ़ाई करते थे। ज़्यादा टाइम पढ़ाई तो 5 हाँ। घंटे आप मिनिमम करते थे दिन में? हाँ, मतलब जब आप देखो एग्ज़ाम जब सामने होता है, बच्चे को पता है अब पढ़ना है, तो हुँ, अब तो मतलब ज़्यादा से टाइम उसी को देता है ना वो। ओके। मुझे नहीं लगता उस टाइम ऐसा कुछ है। अब मतलब देखो ये जो टाइम होता है ना, अगर हमें पता है 10 महीने के बाद एग्ज़ाम है, अगर हुँ, हुँ। इंसान 5-5, 6-6 घंटे भी रोज़ देगा तो हो जाएगा। तो अब 1 महीना है, डेढ़ महीना, उस टाइम अगर आप 5-5 घंटे देना होगा तो मुझे नहीं लगता वो वर्क करेगा। और एक ये डाउट भी रहता है कि क्या जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, क्या उनको मतलब यूज़ करना चाहिए ओपनली या नहीं? तो इसके बारे में क्या कहना मुझे चाहेंगे? लगता है जब एग्ज़ाम होगा टेलीग्राम डिलीट करना चाहिए। ओके। मतलब उसमें पता नहीं क्या बच्चे बोलते हैं, आज होगा, कल नहीं होगा, वो होगा, मतलब इन ग्रुप्स में नहीं रहना चाहिए। जब एग्ज़ाम जी, होगा तो होगा। ओके। तो ओवरऑल आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? बस जो लास्ट जो में ये नेक्स्ट जो नेक्स्ट एग्ज़ाम फॉर एग्ज़ाम्पल देखो जेईई जो की ऐसा सुना है कि जेईई की वैकेंसीज़ आ रही हैं, जेईई की हाँ, हाँ, वैकेंसीज़ हाँ, है हाँ। मुझे और लगता है एक देखो अगर बच्चा पढ़ेगा ना उसको पता चलेगा पढ़ना क्या है। जी, मतलब इतना मुश्किल नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा फिर पास। जी। मतलब अगर बस इतने बच्चों को यही नहीं पता, देखो जेईई में भी मतलब सिलेबस बहुत ज़्यादा है। हुँ, उसको हुँ। पता ही नहीं है मुझे पढ़ना क्या है और बिल्कुल सही। छोड़ना क्या है। जी। और मोस्टली मतलब क्या-क्या पढ़ना है। जी, अगर जी। उसको बच्चे को ये पता चलेगा ना पढ़ना क्या-क्या है हुँ, और किसमें क्या पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, बस मतलब हो जाएगा, इतना मसला नहीं है। ऐसा नहीं है। बस इतना मतलब पता नहीं चाहिए, मतलब सिलेबस के हिसाब से जाएगा तो वो बहुत मुश्किल है। उसको बस ओके, इतना चाहिए मतलब क्या असल में करना क्या है? करना क्या है? क्या ठीक है, तो मतलब थैंक इतना जी, मुश्किल भी नहीं है, मगर अगर मतलब पता होगा अच्छी स्ट्रेटजी होगी तो हो जाएगा इंशाल्लाह। और लास्ट में फिर बात आती है जो बच्चे तो सब पढ़ते हैं। जी, मतलब जो मतलब इस बार 800 की वैकेंसी है। जो जी। बच्चा 900 में आएगा उसका मतलब ये नहीं है कि उसने नहीं पढ़ाई की है। उसका लक नहीं था, लक नहीं था, मतलब बिल्कुल। उसका डे नहीं था उस टाइम, तो बस मतलब यही हमारे साथ भी हुआ है। पहले जेईई एग्ज़ाम में भी पास नहीं हुए, जेईई एग्ज़ाम में भी पास नहीं हुए, उस दिन हमारा डे नहीं था। नहीं था, बिल्कुल। लेकिन पढ़ाई तो हमने उस टाइम भी की थी। जी, मैं जो भी यही हमारे कहता साथ ही पढ़े थे जी, उनकी सिलेक्शन हो गई थी उस बार। जी। तो मैं भी यही कहता हूँ कि हमेशा मतलब कोई ना कोई तो रह ही जाएगा। अगर 80 हाँ, 55 सीट्स हैं, वही ना। तो उसका मतलब वो नहीं 826 कि उन वाला तो बच्चों रह ने ही कुछ जाएगा। पढ़ा ही नहीं। जी, जी। तो थैंक यू साकिब